नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपका अपना दोस्त अनीस। और देखिए दोस्तों, हमारे अडेनियम्स पर कितनी खूबसूरत सी देखिए फ्लावरिंग चल रही है। एक इस प्लांट पर देखिए फ्लावरिंग चल रही है, एक देखिए इस पर देखिए काफ़ी खूबसूरत सी फ्लावरिंग चल रही है, एक देखिए इस पर खूबसूरत सी फ्लावरिंग चल रही है। तो दोस्तों बहुत से लोगों का कमेंट था कि हमें अपने अडेनियम्स पर फ्लावरिंग के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत इसी चीज़ के ऊपर करते हैं। तो देखिए, अडेनियम्स पर सबसे पहले आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका प्लांट हेल्दी है या नहीं, ठीक है ना? दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके प्लांट पर कहीं से कोई भी रॉटिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपका प्लांट रॉट हो रहा है, तो उस टाइम पर भी उस कंडीशन पर आपका प्लांट फ्लावरिंग प्रोड्यूस नहीं करता है। सॉरी। वो अपने आप को दोस्तों सर्वाइव करने की कोशिश करता है। जैसे देखिए कि मेरा एक ये प्लांट है, नीचे से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और देखिए इस पर भी काफ़ी अच्छी देखिए साइड साइड से देखिए निकल रही हैं और ब्रांचेज़, और उन पर देखिए साइड साइड से ब्रांचेज़ निकल कर के उन पर देखिए फ्लावरिंग हो रही है। तो जब आपके प्लांट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तब आपके में ऐसे ही कुछ फ्लावरिंग स्टार्ट होती है और बहुत खूबसूरत सी फ्लावरिंग होती है। और देखिए जो इसका कलर है, वो आपको नॉर्मल ओबेसम के जैसे नहीं लगेगा। थोड़ा सा दोस्तों इसमें क्रिस्पम का टेक्सचर है। जो इसकी लीफ है, ये देखिए हल्का सा इसमें क्रिस्पम का टेक्सचर है। और जो वेरिएशन है, वो देखिए हल्का सा वेरिएशन भी उसका ही आता है। तो मैंने आपको अपने प्लांट को जब रिपोर्ट किया था, तब मैंने आपको दिखाया था मेरे जो प्लांट थे, वो दोस्तों तकरीबन 8 इंच के दोस्तों पॉली बैग में लगे हुए थे। बट मैंने इनको 8 इंच के पॉली बैग से निकाल कर के इनको 12 इंच के जो है प्लास्टिक के गमलों पर डाला है। देखिए यहाँ पर भी मैंने इनको 12 इंच के प्लास्टिक के गमलों पर ही देखिए इन सभी को मैंने डाला हुआ है। और काफ़ी अच्छी तरीके से अब इन पर देखिए मुझे ग्रोथ चलना स्टार्ट भी हो गई होती हुई दिख रही है। इन सभी के दोस्तों जो सीड पॉट थे, वो मैंने पहले ही हार्वेस्ट कर दिए थे। जो सीड्स की क्वालिटी थी, मैंने दोस्तों जर्मिनेट किया, जो सीड्स की क्वालिटी निकली थी, बिल्कुल भी बेकार निकली थी। मैंने 20-20 सीड्स दोस्तों हर सीड पॉड के डाले थे और उनमें से दोस्तों एक भी जर्मिनेट नहीं हुआ है। और तो बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे हमें सीड्स दीजिएगा, तो जिस किसी को भी सीड्स चाहिए, तो दोस्तों मैंने आपको पहले देखिए, पहले मैं टेस्ट करता हूँ तभी मैं सीड्स देता हूँ, वरना आपका क्यों पैसा फालतू में जाया जाए, ठीक है ना? तो मेरे पास जो सीड्स हैं, उनका जर्मिनेशन 0 मुझे मिला हुआ है। अगर आपको सीड्स चाहिए तो मेरे पास सीड्स पड़े हुए हैं। अभी तकरीबन 600 से 700 सीड्स पड़े हुए हैं। अगर आपको सीड्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम जो है अनीस गार्डनिंग नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, उसको फॉलो करिएगा और उसमें जाकर के दोस्तों आप कमेंट करेंगे, अगर सॉरी, कमेंट कर दीजिए, या फिर आप उसमें इनबॉक्स में जाकर के मैसेज कर दीजिए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि मेरा एक दूसरा चैनल है गाँव गार्डन, उस पर मैं 24 घंटे एक्टिव रहता हूँ। आप उस पर जाकर के कमेंट कर दीजिए कि हमें सीड्स चाहिए, तो आप जो है मैं आपसे वहाँ से फिर कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है ना? फिर आपको बता दूँगा कि कैसे कांटेक्ट करना है सीड्स के लिए। तो बहुत से लोग जिन्होंने सीड्स माँगे थे, उनके लिए आज मैंने आपका सॉल्यूशन बता दिया है, कैसे जो है सीड्स आप ले सकते हैं। अगली चीज़ देखिए, यहाँ पर एक ये प्लांट है जिस पर देखिए फ्लावरिंग आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन आप थोड़ा-सा पास जाएँगे, देखेंगे इन सभी में देखिए बड्स निकल रही है। ये देखिए सभी में देखिए, ये देखिए सभी में बड्स भरी पड़ी है, ये देखिए सभी में बड्स भरी पड़ी हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से इन पर जो है ग्रोथ चल रही है। देखिए सभी में अच्छी खासी हेल्दी लीफ निकली हुई हैं। तो ये चीज़ साइन है, आपके प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, आप अपने प्लांट पे बहुत अच्छे तरीके से पानी दे रहे हैं, ठीक है ना? बट आपको फ्लावरिंग के लिए आपको कुछ काम करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जब मैंने इनको रिपोर्ट किया था, उन पर देखिए मैंने थोड़ा-थोड़ा सा कोको चिप्स यूज़ किया था। कोको चिप्स क्या करता है, अपने अंदर मॉइस्चर होल्ड करके रखता है, तो तुरंत आपका जो मीडिया है, वो तुरंत सडन शॉक में नहीं जाता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ सबसे अच्छी चीज़ होती है आपके कोको चिप्स पर। ये देखिए मैंने कोको चिप्स यूज़ किया हुआ है, इस पर भी देखिए आप देखिए आपको टॉप पर काफ़ी ज़्यादा कोको चिप्स दिख रहा होगा। कोको चिप्स का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है। दूसरा चीज़, आप अपने प्लांट पर जब आपने कंपोस्ट यूज़ किया रहा होगा, कंपोस्ट साथ आपने राइसस यूज़ किया होगा, तो थोड़ा-सा एसिडिक नेचर रखता है। एसिडिक नेचर जब आपके प्लांट आपके मीडिया पर होगा, तो वो थोड़ा-सा जो है आपके प्लांट को फ्लावरिंग के लिए एनहांस करेगा।
अंदर से उसकी बॉडी इम्यून बॉडी को मजबूत करके रखेगा, ठीक है ना? तो अगर आपने अपने मीडिया पर राइस हस्क नहीं यूज़ किया है, तो आप सागरिका या सीवीड हर 15 दिन पर एक बार आप इसमें स्प्रे कर दीजिए और साथ ही साथ आप अपने पॉटिंग मीडिया पर भी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है ना? मैं क्या करता हूँ, मैं तो देखिए हर चौथे या 5वें दिन ही इन पर पानी दे पाता हूँ। मुझे डेली पानी दे पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल सा चीज़ है, ठीक है ना? तो सेम इसलिए मैं क्या करता हूँ कि सीधा-सा अपने इनके लिए एक वाटिंग शेड्यूल है मेरा, उसी के हिसाब से ही देता हूँ और जिस दिन देता हूँ, उस दिन मैं इन पे भर कर के पानी देता हूँ कि ये अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए बड़े पॉट हैं, बड़े पॉट में पानी जल्दी जो है ऊपर से ड्राई हो जाएगा लेकिन नीचे तक पानी रहता ही रहता है, ठीक है ना? तो आप देखिए आप इन पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का यूज़ कर लीजिए। 5वीं चीज़ आपको ध्यान रखना है, 5वीं चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा इनको आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देना पड़ेगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे सरसों की खल होती है, ठीक है ना? सरसों की खल और 1 मुट्ठी सरसों की खल ले लीजिए और तकरीबन 1 किलो के अप्रॉक्स पर आप जो है ले लीजिए अपनी काउडंग कंपोस्ट ले लीजिए। दोनों को मिला कर के आप 20 लीटर पानी पर डाल दीजिए और 2 नाइट मतलब यानी कि आप 48 आवर्स के लिए 50 आवर्स के लिए आप उनको पानी पर बिल्कुल सोक होने भीगने दीजिए और फिर उस पानी को आप ला कर के अपने प्लांट्स पर दीजिए। तो आपके प्लांट का जो इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा और प्लांट में फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छी तरीके से वो इन्हांस करेगा। बट बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी तरीके क्या करते हैं कि सॉइल मीडिया नहीं यूज़ करते हैं और वो हमेशा कुछ दूसरा कोर्स रिवर सैंड या फिर सिंडर ऐसी कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। उन लोगों को इस बात से फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है कि उनके मीडिया का क्या उनके मीडिया में जो है कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगा। वो हमेशा जो है केमिकली फ़ीड करते हैं। उन लोगों के लिए देखिए मैं आपको ले बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि हम भी आपकी तरीके जो है कोर्स रिवर सैंड यूज़ करते हैं, कंपोस्ट भी उसमें डाल कर के यूज़ करते हैं। तो क्या बताइए कि फिर हम उनको क्या ऑर्गेनिकली ही फ़ीड करना ज़रूरी है? क्या हम उनको केमिकल भी दे सकते हैं? तो देखिए, अगर आप अगर आपने राइसेस यूज़ किया है तो एसिडिक नेचर बना रहेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट आपको थोड़ा-थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, केमिकल बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। आपके प्लांट्स पे अगर फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तब आपको उस टाइम पर फ्लावर देखिए केमिकल यूज़ करना है। केमिकल का मतलब देखिए सिंपल सा चीज़ समझ लीजिए, केमिकल का मतलब होता है सडन आपको जो है रिज़ल्ट दे देना। आपने आपने डाला, आपको 1 हफ्ते में उसका रिज़ल्ट मिल गया। कि और जो ऑर्गेनिक का मतलब है कि आप उसको डालते रहिए, होम्योपैथी जैसे डालते रहिए, डालते रहिए और वो आपकी बॉडी को मेंटेन करके रखेगा। आपको किसी भी सडन चेंज के लिए आपको वो जो है मतलब कि जाने ही नहीं देगा। वो आपको बिल्कुल तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से सही रखेगा। तो क्या चीज़ यूज़ करना है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं एक ये देखिए 12-6100 एनपीके में आता है 12-6100 जिसमें नाइट्रोजन 12% और फास्फोरस 61% होता है। ये आप तब यूज़ कर सकते हैं जैसे आपने प्रूनिंग किया, प्रूनिंग के बाद में आपको बहुत सारी ब्रांचेज़ लेनी है, तो उस टाइम पर आप 12-6100 यूज़ करते हैं। देखिए मेरे पास जो ये अरेबिकम्स हैं मैंने इनको पॉट किया था। मैंने इनके बहुत सारे अरेबिकम्स इनके सेल भी किए थे, मैंने पोस्ट भी डाला था 500 के 3 प्लांट्स तो और शिपिंग एक्स्ट्रा। तो बहुत सारे लोगों ने मैंने तो उसमें शायद 4 या 5 सेट ही डाले थे, बट मैंने इसके तकरीबन दोस्तों 50 प्लांट्स सेल किए हैं। बट जो मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं उन्होंने किसी ने भी इसके जो है प्लांट्स नहीं माँगे हैं। बट चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तो मैंने उनको जो है वहाँ से सेल भी कर दिया है, बहुत सारे प्लांट सेल किए हैं। आप में से किसी को भी अगर जो है प्लांट्स ये अरेबिकम्स के चाहिए तो बताइएगा। 500 के 3 प्लांट्स मिलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट आईडीज़ के मिलेंगे। तो जिस किसी को भी चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा। तो देखिए अगली चीज़ देखिए, जब आपके प्लांट्स में ग्रोथ हो गई, ग्रोथ होने के बाद में आपको इन पर बड्स लाने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। बड्स लाने के लिए आपको देना पड़ेगा 05234, जहाँ पर नाइट्रोजन आपको 0 होगा यानी कि आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी और 52% फास्फोरस होगा और 34% जो है पोटास होगा। जिससे क्या होगा कि देखिए जो 52 है फास्फोरस है वो आपके प्लांट के हेल्थ को जो है थोड़ा-सा मजबूत करेगा, अंदर से इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और जो पोटास है वो इसमें जो है फ्लावरिंग के लिए इसको इन्हांस करेगा, बूस्ट करेगा। तो ठीक है, तो आपकी इसमें बड्स आ जाएँगी। जब बड्स आ जाती हैं, काफ़ी जो है बड्स दिखने लगती हैं, उसके बाद में आपको जो है इसमें स्प्रे करना है। अ, एक आता है 0050 पोटास नाम से, 0050 मोनो पोटेशियम मोनो
अमोनियम फॉस ऐसे करके कुछ आता है, 0050 आता है, आप उसका स्प्रे कर लीजिए, ठीक है। तो आप ये 3 चीज़ें यूज़ करेंगे, 3 चीज़ देखिए, 3 के तीनों चीज़ें अलग-अलग चीज़ के लिए यूज़ हो रही हैं। मैंने आपको पहले से बता दिया, 3 के तीनों अलग-अलग काम के लिए यूज़ होती हैं, किसी का भी एक भी काम नहीं है, ठीक है ना? बट आप लोग अगर चाह रहे हैं कि हमें ये 3 चीज़ें ना लेना पड़े, क्योंकि कॉस्टली आते हैं, देखिए केमिकल हमेशा कॉस्टली ही आता है। जैसे कि आप नॉर्मल मेडिसिन लेते होंगे, बहुत ज़्यादा महँगी आती हैं। होम्योपैथिक में जाएँगे तो वही आपको जो है ₹10 ₹15 में पूरा जो है पत्ता मिल जाता है। पर अगर आप जो है उसमें जाते हैं, एलोपैथी में जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा महँगे-महँगे आते हैं दवाइयाँ ना। तो सेम आप क्या कर सकते हैं कि एक ले लीजिए 19-19-19, 18-18-18 में भी आता है, 17-17 में भी आता है, 16-16 में भी आता है और 20-20-20 में भी आता है। बट मैं हमेशा 18-18-18 यूज़ करता था। बट मेरे पास 19-19-19 भी है, तो मैं अभी जो लेकर के आया हूँ, देखिए 19-19-19 लेकर के आया हूँ। मेरे पास 18-18-18 भी है। देखिए 18-18-18 में क्या होता है, उसमें साथ में 2% सल्फ़र मिल जाता है। सल्फ़र से क्या हो जाता है, जितने भी छोटे-मोटे कीट-पतंगे लगते हैं ना, वो कुछ भी नहीं लगता। उसमें सब कुछ होता है, वो पूरा ऑल इन वन होता है। 19-19-19 में क्या हो जाता है कि इसमें सल्फ़र नहीं होता है, इसमें केवल नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस और पोटेशियम होता है। जो कि प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए सही होता है। यानी कि 12 महीने इसमें आपकी ग्रोथ भी चलती रहेगी, फ्लावरिंग भी चलती रहेगी और ये इसका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, आपको जो भी चीज़ आपको सूटेबल लगे वो चीज़ यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि क्या-क्या चीज़ यूज़ करनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं यूज़ करना है, ठीक है ना? जब आप पानी देते हैं तब आप इसमें थोड़ा-सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे दीजिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है तो आप सीवीड यूज़ कर लीजिए, ठीक है ना? जब आप सीवीड यूज़ कर लेंगे तो फिर आपको फिर समझ लीजिए कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो एक तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ही होता है। अगर आप जो है तो क्या बोलते हैं, सरसों की खल और उसका काऊ डंग कंपोस्ट का अगर यूज़ करते हैं या वर्मी कंपोस्ट का अगर यूज़ करते हैं घोल का, तो फिर आपको वो जो है सीवीड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सीवीड सब पूरा एक ही हो गया। तो आप ये काम करिए, आपके अडेनियम्स पर भर कर के फ्लावरिंग होगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ सोमलेंस वैरायटी हैं। सोमलेंस वैरायटी इस टाइम पर, इस मौसम पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, भर करके देखिए फ्लावरिंग है। ये देखिए, एक ये प्लांट है, इस पर देखिए थोड़े से लाइट कलर के फ्लावर हैं, लेकिन देखिए सभी में बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावरिंग है। बट मुझे इन पर पॉलिनेशन करने का टाइम नहीं मिला है, बट मैं पॉलिनेशन करूँगा, ट्राई करूँगा। बट इन पे देरी हो गई है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए, एक ये सीड पॉट रहा होगा, बट इसके सीड पॉट सारे के सारे उड़ गए। ये देखिए, इसके सारे के सारे सीड्स उड़ गए। तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सीड्स उड़ गए तो उड़ गए। अब पता नहीं क्या होगा।